नमस्कार, जोहार। हमारा नाम है सृजन और आप देख रहे हैं सोशल संवाद। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जिस तरह कोरोना का बढ़ता प्रभाव है, जिस तरह ये महामारी का असर फैलता जा रहा है, संक्रमण फैलता जा रहा है, ऐसे में बेडों की कमी तो है ही है, साथ ही साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भी जो कमी हर जगह अस्पतालों में और हेल्थ सेंटर्स में भी हमें देखने को मिल रही है। इसी क्रम में श्री श्याम भक्त मंडल जो है भालूबासा, उसने एक बेहतरीन पहल की है कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो है उसकी अवेलेबिलिटी करा कर देंगे सभी लोगों को, खासकर ज़रूरतमंद लोगों को, क्योंकि ये सिर्फ कोरोना संक्रमण से रिलेटेड ही नहीं, और भी बीमारियों में ये काम आने वाली चीज़ है। तो इस वक्त हमारे साथ श्री श्याम भक्त मंडल से पवन अग्रवाल जी मौजूद हैं। पवन जी, सबसे पहले तो बात करने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पूरे सोशल संवाद टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ईश्वर से आराधना करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें, और कोरोना वॉरियर्स के रूप में जो फर्स्ट लाइन में आप लोग काम कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आप सभी को साधुवाद और धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो आपकी इस पहल की मैं सराहना करना चाहूँगा सर, और साथ ही साथ मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि जिन लोगों को भी इसका लाभ लेना है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है, किस तरह वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? शहर की सामाजिक और धार्मिक संस्था श्री श्याम भक्त मंडल, जो पिछले 22 सालों से लगातार पीड़ित मानवता की सेवा हेतु अपने सामर्थ्य के अनुसार हम लोग प्रयास करते हैं कि लोगों की सेवा हो, और सेवा परमो धर्म को आत्मसात करते हुए श्री श्याम भक्त मंडल ने लगातार कई सालों से पीड़ित मानवता की सेवा की। चाहे मिशन मानवता के तहत लगभग 28 लाख रुपए खर्च करके हम लोगों ने कई लोगों को नया जीवन दान इस लौ नगरी के लोगों के माध्यम से देने का काम किया, और उसी तरह इस वैश्विक महामारी कोविड-19 के आलोक में जब हम देख रहे हैं कि जब सेकेंड वेव इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि लोग अस्पतालों में बेड नहीं, सारी सुविधा होते हुए भी लोग अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, तो हम लोगों ने अपने समिति के माध्यम से लोगों से बैठक कर यह निर्णय लिया कि इसमें हमारी भी कुछ सामाजिक जिम्मेवारी बनती है, और उस सामाजिक जिम्मेवारी के आलोक में हम लोगों ने अभी 3 ऑक्सीजन सिलेंडर से इसकी शुरुआत की है, ऑक्सीजन सिलेंडर बैंक के माध्यम से, कि जो भी कोविड के पेशेंट हो या अन्य किसी बीमारी से ग्रसित हो, जिसका ऑक्सीजन लेवल जैसे डॉक्टर कहते हैं कि 90 से कम आने से ऑक्सीजन देने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोगों ने यह प्रयास किया कि जो कोविड पेशेंट है जिनको अस्पताल में बेड नहीं मिल पा रहा है, ऐसे लोगों को अगर हम ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराएँ तब उनकी जान को हम लोग बचा सकते हैं। इसके निमित्त हम लोग 3 सिलेंडर से इसका प्रारंभ किए हैं, और चाहे वो समाज के किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के लोग हो, अगर हमारे पास सिलेंडर उपलब्ध है, हम लोग ऐसे लोगों को सिलेंडर देने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसमें एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि कोविड के कारण जो ऑक्सीजन सिलेंडर का रेगुलेटर, ऑक्सीजन मास्क, सारे कुछ जो होता है वो वन टाइम यूज होते हैं, उससे हम चाह कर भी दोबारा यूज नहीं करते थे, क्योंकि वो कोविड पेशेंट इसका यूज करते हैं। इसके लिए श्याम भक्त मंडल ने जो उसका कॉस्टिंग होता है, 300 रुपया ऑक्सीजन सिलेंडर का रिफिलिंग का चार्ज है, और इंस्ट्रूमेंट वगैरह का 2250 रुपया लगता है, तो 2550 रुपये हम लोग लेकर वह सुविधा समाज को उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि ऑक्सीजन के चलते किसी की जान ना जाए। अभी आप सभी जानते हैं कि जमशेदपुर के विभिन्न अस्पतालों में जो स्थितियाँ बन रही हैं, हम लोगों ने बराबर सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया के माध्यम से देखा कि परिजन 6-6 घंटे तक अपने परिवार के बीमार व्यक्ति को लेकर घूम रहे हैं, उन्हें अस्पताल में बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहा। तो हम लोगों ने काफ़ी 3 सिलेंडर से इसकी शुरुआत की है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में, चूँकि अभी मार्केट में जो ऑक्सीजन सिलेंडर के CNF है या डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हम लोग लगातार उनके भी संपर्क में हैं, और हम लोगों ने 1 लाख रुपए का फंड जनरेट किया है कि 1 लाख रुपए फंड श्याम भक्त मंडल अपने कोष से इसमें खर्च करेगी, और हम लोग 10 आने वाले दिनों में और नए ऑक्सीजन सिलेंडर परचेज करके इसका और विस्तार करने का काम करेंगे। तो ये जो पहल आपने की है, अभी तक कितने लाभुकों को इसका लाभ मिल चुका है? क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि अभी हमारे पास 3 सिलेंडर था, हम लोगों ने 3 सिलेंडर से शुरुआत की है, और 3 सिलेंडर हम लोगों ने लोगों को उपलब्ध कराया है। अब आपको जानकर आश्चर्य, 3 साल का बच्चा जो कि कोविड, उसकी माँ को भी थी, जो बच्चे को भी कोविड हो गया था, क्योंकि अस्पताल में बेड नहीं मिला, तो उसके परिवार के पिता ने काफ़ी संपर्क किया हम लोगों से, तो हमने उनको सिलेंडर उपलब्ध कराया, ताकि उस 3 साल के बच्चे को क्या मालूम कि महामारी और वैश्विक महामारी क्या होती है। डॉक्टर ने कहा कि आप घर ले जाएं, इसको ऑक्सीजन सिलेंडर घर में व्यवस्था करके दें, तो हम लोगों ने जो है उस बच्चे को दिया है, और मुझे उम्मीद है कि हम लोग इसका विस्तार करते हुए एक छोटा सा प्रयास, मैं नहीं कहता कि जमशेदपुर के सारे लोगों को श्याम भक्त मंडल सिलेंडर उपलब्ध करा देगी, लेकिन हम लोग अपने सामाजिक दायित्व को तहत एक छोटा सा प्रयास किए हैं, ताकि अपने सामर्थ्य के अनुसार हम लोग इसको ज़मीन पर उतारने का काम करेंगे।
तो आगे आने वाले समय में जिस तरह लोग आपसे उम्मीदें भी रखेंगे, अगर उनके मतलब की बात होती है, अगर उनको ये मदद मिलती है, तो आप जानते हैं कि अगर लोगों को मदद मिलती है तो लोगों की और उम्मीदें जो हैं वो जगती हैं। तो उनकी उम्मीदों पे खरे उतरने के लिए आगे आपकी ऐसी क्या तैयारी है, कुछ ज़रूर बताइए हमारे दर्शक। हम लोग आपको ये बताना चाहते हैं कि जमशेदपुर में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है जी। उसका रेगुलेटर नहीं है, ऑक्सीजन मास्क की शॉर्टेज है मार्केट में। फिर भी जो भी इसके डिस्ट्रीब्यूटर, हम लोगों ने कहा कि आप डिपॉजिट लेकर हम लोगों को सिलेंडर उपलब्ध करा दें, और उनका कहना है कि आप एम्प्टी लाइए और गैस हम लोग भर देंगे। लेकिन जब तक हमारे पास एम्प्टी सिलेंडर नहीं होगा तब तक हम लोग उसको विस्तार नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा है कि सोमवार मंगलवार तक हम लोग आपको 10 सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे, और उसका जो भी डिपॉजिट होगा हम लोग अपने मंडल के माध्यम से उसको डिपॉजिट भी करेंगे। जैसे मैंने बताया कि आपको 1 लाख रुपए की कोष हम लोग इससे कोविड-19 में सिलेंडर योजना में हम लोग लगाने जा रहे हैं, ताकि इसका विस्तार करते हुए प्रयास होगा अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। और एक मैं और जानकारी आपको देना, आपके माध्यम से लोगों को देना चाहता हूं कि अधिकतम 4 दिनों तक हम लोग यह सिलेंडर लोगों को उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि यह देखा गया कि अभी के 4-5 दिनों के अनुभव के आधार पर कि लोग रिजर्व में अपने घरों में सिलेंडर रखना चाहते हैं। कि मेरा ऐसे लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, विनती है कि आप रिजर्व में न रखें, बल्कि जिनको अति आवश्यक है, जिनका ऑक्सीजन लेवल 80 से नीचे आ रहा है या 75 से नीचे आ रहा है, ऐसे लोगों को पहले हम लोगों को उपलब्ध कराने दें। और बाई बैग में रखने या रिजर्व रखने की योजना भी न रखें, क्योंकि आपके रिजर्व रखने के कारण हो सकता है किसी की जान चली जाए। प्राथमिकता होनी चाहिए कि इस कोविड महामारी से सारे लोग मिलकर लड़ें। ये सभी लोगों की जिम्मेवारी है कि सभी लोग मिलकर इससे लड़ें, और अभी जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे लोगों को हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराएं। इसमें सभी लोगों को सहयोग करने की आवश्यकता है। तो आपकी ये जो टीम है जो इसके लिए काम कर रही है, कितने लोग होंगे टीम में जो इसमें हमेशा लगे हुए रहते हैं? ये तो कहा जाए कि श्याम भक्त मंडल का उद्देश्य ही है, इसका गठन ही हुआ था पीड़ित मानवता की सेवा के उद्देश्य से। और मैं अपने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके प्रेरणा से आज से 22 साल पहले हम लोगों ने समिति का गठन किया था। और इसमें पूरे श्याम भक्त मंडल के लोग, एक लोग सेवा की भावना से लगातार प्रयास रहते हैं। लेकिन चूँकि साधन सीमित है, सीमित संसाधन का हम किस तरह बेहतर उपयोग करें, इस निमित्त हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और पूरी श्याम भक्त मंडल की टीम इस योजना में लगी है, इस काम में लगी है। और हम लोग 24 घंटा टेलीफोन के माध्यम से, चूँकि हमारा कार्यालय भी भालूबसा किशोर संघ में है, चूँकि कार्यालय शाम को 5 से 7 बजे तक खुलती है, लेकिन टेलीफोन के माध्यम से हम लोग प्रयास करते हैं कि हमारे पास जो भी व्यवस्था है उस व्यवस्था का लाभ समाज के सभी लोगों को मिले। सर, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा सर, क्योंकि हम ये काम करते हैं तो लोग हमें भी काफ़ी पूछते रहते हैं, काफ़ी हमें मैसेजेस भी भेजते रहते हैं। तो हमें कुछ फ़ोटोज़ भी आई कि वहाँ पर आपका जो श्याम भक्त मंडल का जो ऑफ़िस है वहाँ पर ताला लगा हुआ था, और वो कह रहे थे कि जो 3 सिलेंडर हैं आगे के लिए कोई भी व्याख्या नहीं की गई है कि आगे के लिए क्या तैयारी है क्या नहीं है। अगर एक साथ बहुत से लोगों को ये समस्या हो जाती है, और जिस तरह आप ये सुविधा प्रदान कर रहे हैं, तो आप कितने समर्थ होंगे इसे प्रदान करने में? देखिए, लोगों की अपेक्षा होती है काफ़ी जी, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लोगों की अपेक्षा पर खरा उतरने का प्रयास करें। क्योंकि हमारा कार्यालय शाम में, आपके माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारा कार्यालय शाम को 5 बजे से 7 बजे तक भालूबसा में खुलती है। कार्यालय खुले, उसके अलावा टेलीफोन के माध्यम से हम लोग लगातार लोगों के संपर्क में हैं कि हमारे पास अभी 3 है, हम लोग आने वाले दिन उसको 13 करने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर हमारे पास जब व्यवस्था बड़ी हो जाएगी तो हम लोग अधिक लोगों को इसका लाभ दे पाएंगे। तो इन 13 सिलेंडर से एक साथ कितने लोगों को लाभ मिल पाएगा? नहीं, 13 से 13 लोगों को ही लाभ मिल पाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति को 1 सिलेंडर लगाया जाता है, उसमें 10 kg ऑक्सीजन होती है। और इसमें अगर कोई कोविड पेशेंट्स भी हैं तो वो रीयूज़ किया जा सकता है? कोविड पेशेंट अगर हैं तो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ये सिलेंडर को हम लोग ऊपर का जो रेगुलेटर होता है, ऑक्सीजन मास्क होता है जिससे ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है, वो 1 टाइम यूज है। जब कोविड पेशेंट हो तो हम लोग 1 टाइम यूज करते हैं, ताकि उसका 2550 रुपये जो उसका कॉस्टिंग है, जो लागत है वो हम लोग से लेते हैं, गैस का पैसा और रेगुलेटर वगैरह का पैसा, ताकि और लोगों के लिए ये इस्तेमाल हो। रेगुलेटर वगैरह सारे जिनको हम लोग देंगे वो अपने घर में ही रख लेंगे, हमें वापस नहीं, हमें सिर्फ एम्प्टी सिलेंडर वापस चाहिए, ताकि एम्प्टी सिलेंडर हम फिर से रिफिलिंग करा के उसका नया सेटअप लगा के फिर से नए लोगों को हम लोग दे सकें। तो मेरा निवेदन होगा आपके माध्यम से सारे लोगों को, सोशल समाज के सभी लोगों से, पाठकों से, आपके सभी सोशल मीडिया में जुड़े हुए लोगों से, कि इसमें सभी लोग सहयोग करें और हम लोग ये प्रयास करें, क्योंकि महामारी पूरे जमशेदपुर या भारत की वैश्विक महामारी है, और इस महामारी में हम लोग सभी लोग मिलकर लड़ेंगे तभी सफलता प्राप्त करेंगे। और हम लोग अपेक्षा पे खरा उतरने का प्रयास करेंगे,
और हम लोग सभी, क्या किसी भी राजनीतिक दल के हो, सामाजिक संगठन के लोग हो, सभी लोग अगर मिलकर प्रयास करें तो निश्चित रूप से हम लोगों ने छोटा सा प्रयास किया। और हम इसी तरह मारवाड़ी युवा मंच 25 सिलेंडर्स उन लोगों ने ऑक्सीजन बैंक बनाया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रांची, बनारस जैसे अन्य क्षेत्र के लोगों से भी, चूँकि सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को जानकारी होती है कि कुछ अच्छा काम समाज के लिए किया जा रहा है, सभी लोग लगातार संपर्क में। और हमें भी बड़ा दुख होता है कि हमारे पास साधन सीमित है, हम लोग सभी लोगों को इसका लाभ नहीं दे पा रहे हैं। तो फिर भी सीमित साधन का ही भरपूर उपयोग करते हुए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सभी लोग इसका, अधिक से अधिक लोग इसका लाभ लें। और अंत में कि 4 दिनों के लिए सिलेंडर हम लोग उपलब्ध कराएंगे कि 4 दिन में आप, चूँकि ऑक्सीजन लेवल हाई करने के भी बहुत से मेडिसिन हैं, डॉक्टर से आप सलाह लेकर उसको भी ठीक कर सकते हैं। 4 दिन बाद आप सिलेंडर वापस कर दें ताकि हम दूसरे ऐसे मरीज को लाभ दे सकें जिनके जान ऑक्सीजन के चलते ना जाए। इसलिए सारे लोग सहयोग करेंगे तो हमको लगता है कि हम लोग इस महामारी से लड़ने में ज़्यादा मजबूती के साथ खड़ा हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, ये हम थे सीधे वार्तालाप में श्री श्याम भक्त मंडल के पवन अग्रवाल जी के साथ, और उनसे हमने बातें की क्योंकि इन्होंने एक बहुत ही अच्छी पहल की है जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर की जो अवेलेबिलिटी है वो दी जा रही है लोगों को, क्योंकि जो बेड्स की भी कमी हो रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भी बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मृत्यु जो है वो आए दिन शहरों में होती आ रही हैं, शहर में बढ़ती जा रही हैं। तो हमने उनसे बात की, हमने जानने की कोशिश की कि लोग किस तरह उसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं, और आगे आने वाले समय में, जैसे अभी सिर्फ 3 सिलेंडर इनके पास अवेलेबल है, आगे आने वाले समय में ये और 10 और इसी तरह और बढ़ते रहेंगे। तो इस तरह हमने इनसे बात करने की कोशिश की, हमने जाना, और कुछ लोगों के सवाल थे वो भी हमने इनसे पूछे। आप लोग भी इस वीडियो को देखिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी बहुत लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि लोगों में अभी भी एक असमंजस, एक भ्रम, एक डर और एक बौखलाहट भी है कि जो संसाधन है, जो पर्याप्त संसाधन है, उसकी कितनी ज़्यादा कमी है या फिर कितनी ज़्यादा वो उपलब्ध हैं। तो इसे देखकर हमें भी बताइएगा, और कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन भी हमें ज़रूर बताइएगा। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ मैं सृजन मिश्रा, सोशल संवाद न्यूज़, जमशेदपुर, झारखंड। जय हिंद दोस्तों।